ओके, तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपना कोई सा भी टास्क करने में फोकस बढ़ाने के लिए। मतलब कोई सा भी ऐसा टास्क करो इसमें फोकस के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बेसिकली पढ़ना हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, स्क्रिप्ट लिखना हो गया, थंबनेल बनाना हो गया, या फिर कोई सी नई स्किल सीखना हो गया, लैंग्वेज सीखना हो गया, और या फिर स्कूल का काम करना हो गया, ऐसा बनाना हो गया, असाइनमेंट बनाना हो गया, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करना होगा। कुछ भी टास्क हो सकता है जिसमें बेसिकली आपको फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी मेंटल एबिलिटी लगती है, आपकी मेंटली आपको उस चीज़ में जोर लगाना पड़ता है। तो उस चीज़ में आपको लगाना वाला कि कैसे आप ज़्यादा एफिशिएंटली और बेटर तरीके से कर सकते हो, आप अपने दिमाग का यूज़ और अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं मेडिटेशन की। अब देखो, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इंस्टेंटली भी रिजल्ट देती है और लॉन्ग टर्म में भी रिजल्ट देती है। लाइक लेट्स सपोज अभी मुझे एक ऐसे लिखना है या फिर मुझे पढ़ना है कोई सब्जेक्ट, लेट्स सपोज मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो अगर मैंने उसके पहले 5 या 10 मिनट का फोकस मेडिटेशन कर लिया, लाइक मैं शांति से बैठा हूँ, अपने दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दे रहा हूँ और फिर उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, फिर अपनी सांसों पर फोकस कर रहा हूँ। बेसिकली इससे होगा क्या, आपके दिमाग में जो भी कचर कचर रहती है, बेसिकली आपका दिमाग, आपका जो डे है बहुत ज़्यादा रश्ड होता होगा मोस्ट प्रोबेबली एवरेज लोगों का। आप हर चीज़ को जल्दी जल्दी करते हो, आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, वो चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है कि उनके सामने क्या है। आप इतनी जल्दी जल्दी इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो एब्जॉर्व करते हो रील्स के थ्रू, वो आपके दिमाग को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, बट आप उस चीज़ को देते ही नहीं हो टाइम, आपका दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है नॉलेज के साथ। और उसी के कारण जब आप पढ़ाई पे फोकस करते हो ना, तो आपका दिमाग एक ऐसा समझो लाइक ए बॉटल है। अगर मान लो ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट इमेजिन करो इसको, इसमें मैं पानी में बहुत सारी मिट्टी डाल दूँ ना, इसको शेक कर दूँ और मैं ऐसा रखूँ इसको थोड़ी देर, तो आपको शुरुआती 5-10 सेकंड में तो इसमें बहुत सारी मिट्टी दिखेगी, बट जैसे जैसे आप 5 मिनट रुकोगे, 10 मिनट रुकोगे, 5-10 मिनट इसको शांति से रहने दोगे, जो भी इसमें मिट्टी है उसको नीचे ढलने दोगे, अपने थॉट्स को ढलने दोगे, आपका जो दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हुआ था उसको शांति से एक बार सह रूप से रहने दोगे, तो जो भी मिट्टी है, जो भी थॉट्स, जो भी कचर कचर है, वो सारी बॉटम में जम जाती है, और फिर जो भी पानी ऊपर होता है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बेसिकली सारी मिट्टी, सारे बेकार थॉट्स और आपका जो ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन होता है, वो जितने भी नॉलेज होती है वो यहाँ पर जाती है, और फिर आपका दिमाग बचता है ये, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बचती है। बेसिकली अपने दिमाग को ऐसा इमेजिन करो कि एक बॉटल है पानी की और उसमें मिट्टी भरी हुई, अब मैंने इसको सिर्फ शेक कर दिया तो इसमें एकदम हर जगह मिट्टी 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 है, तो मेरे दिमाग में मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, बट अगर मैं शांत बैठूंगा तो वो मिट्टी नीचे ढल जाएगी और बेसिकली मेरा दिमाग ऊपर जो है क्रिस्टल क्लियर वाटर जाएगा। तो बेसिकली फिर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मैं सब कुछ साफ सुथरे तरीके से देख पाऊंगा आर पार, और फिर जब मैं अपने टास्क पर लगूंगा तो मैं ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाऊंगा, फोकस कर पाऊंगा जो भी मैं टास्क कर रहा हूँ, और ज़्यादा बेटर तरीके से उसको कर पाऊंगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, मेडिटेशन। मेडिटेशन को मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया है इस तरीके से। अगर आपसे भी कोई पूछता है कि क्यों मेडिटेशन करनी चाहिए, तो उसको ये वाला एग्जाम्पल समझाना, मिट्टी और पानी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बुद्धू बंदा भी चीज़ को समझ जाएगा। बेसिकली एग्जाम्पल से लोग बहुत अच्छे समझते हैं, तो ऑलवेज जब भी आप अपने वीडियोस में बना रहे हो तो एग्जाम्पल देना, कोई टॉपिक को समझा रहे हो आई मीन। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है हमारे इंडिया में कि कार्ब क्रैशेस की दिक्कत होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल सोते अच्छा हैं या फिर वो वर्कआउट्स भी करते हैं, बट उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपना फोकस वाला जो टास्क होता है उसके पहले जस्ट पहले बहुत ज़्यादा कार्ब्स ठूस लेते हैं। बेसिकली 3-4 रोटी या फिर 200, 250, 300 ग्राम राइस, और उससे दिक्कत नहीं है कि आप ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, बट उससे प्रोटीन भी नहीं खा रहे हो। बेसिकली कार्ब्स तभी ज़्यादा खाओ जब आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी हो। आप कार्ब्स खा सकते हो, मैं कार्ब्स ना ही खाने का मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको कार्ब्स जितने ही प्यारे लगते हैं, इतने ही आप दिल से उनको चाहते हो, तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो। लाइक अपना जो प्रोटीन कार्ब्स है दोनों को इक्वल रखो रेशियो में। प्रोटीन को थोड़ा सा ज़्यादा रखने की ट्राई करो, बट कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो इक्वल रखने की ट्राई करो, और उस मील को थोड़ा लाइट रखो। लाइक इंस्टेड ऑफ 300 ग्राम राइस, 70 ग्राम सोया चंक्स, जस्ट ईट 70 ग्राम सोया चंक्स एंड 100 या फिर 200 या फिर 150 ग्राम राइस। इससे होगा कि वो मील जो है वो थोड़ी लाइटर बन जाएगी। और ये मील बस मैंने एग्जांपल के लिए दी, आपको ये मील नहीं खाना है, आप कुछ भी खा सकते हो, जो भी आप खाते हो उसमें बेसिकली प्रोटीन और कार्ब्स का जो रेशियो है उसको आपको इक्वल रखना है। अब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स अगर ये भी आपको नहीं पता है तो फिर आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, ये बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। बट बेसिकली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हाई बायोलिटी वाले प्रोटीन सोर्सेज,
और जो भी उसमें लिस्ट में आए टॉप में, टॉप 3, टॉप 5 में, उसको बस अपने टॉप 3 में जो है ना बेसिकली उनको अपने खाने में डाल देना और मेक श्योर करना कि उसमें 15 से 25 ग्राम तक हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन हो। उससे होगा क्या, और फिर आप कार्ब्स का रेशियो भी सही रखोगे तो वो मील लाइटर हो जाएगी। बस याद रखो जब भी आपका कोई फोकस वाला टास्क हो तो उसके पहले कार्ब्स की क्वांटिटी कम रखो और प्रोटीन भी अच्छा खासा रखो और मील को लाइट रखो। बेसिकली ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, जैसे कि दाल भात हो गया, उसके साथ आप ओट्स वगैरह खा रहे हो, दही खा रहे हो भैया आधा किलो, लाइक इससे ये प्रोटीन कार्ब्स का अच्छा रेशियो, सब कुछ मील बहुत अच्छी है। बट बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो उसके लिए बनी है। जैसे कि 1 घंटा बाद वर्कआउट करने जाना है तो इतने कार्ब्स खाने का फिर सेंस भी बनता है। बट अगर आपको कुछ करना ही नहीं है फिजिकल टास्क, आप ऐसे ही खा रहे हो, आपका मेंटली टास्क और उसके पहले इतने कार्ब्स ठूस लिए तो कोई मतलब नहीं है। बट आप ऐसी मील खाओ जो कि बैलेंस्ड हो और प्रोटीन कार्ब्स का रेशियो सही हो। ये दोनों पॉइंट्स का याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कोई सी फिजिकल एक्टिविटी करो, लाइक जस्ट मैं अभी अपना वर्कआउट करके हटा हूँ पुशअप्स का, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है ना बेसिकली, और फिर वो ग्रेजुअली जब तक कम होता है ना तब तक आपका जो फोकस विंडो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम पर अगर आप कोई सी चीज़ करोगे ना तो उसमें आपका फोकस बहुत अच्छा बनेगा। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब 10-15 मिनट मुझे वीडियो बनाने लगेंगे और तब तक मेरा हार्ट रेट भी स्लो जाएगा। बट तब तक कि ये वीडियो बन रही है तब तक मेरा फोकस एकदम लेजर शार्प रहेगा। मैं हर वर्ड को सही से प्रोनाउंस कर पाऊंगा। मैं आ हूँ ये नहीं बोलूंगा कि हेलो हाय क्या हो रहा है भाई, आज का टॉपिक क्या है, ये चीज़ें मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्लियरली बोल पाऊंगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप कोई से भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आदर इट कैन बी बॉक्सिंग, कार्डियो, पुशअप्स, पुलअप्स, डेप्स, कैलिस्थेनिक्स, जिम, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडमिल पे दौड़ो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, कुछ भी। बट अपने जो हार्ट रेट है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, अपने दिल को काम करवाओ बेसिकली। और उससे मेरा ये मतलब नहीं कि आप बेफजूल का उसको स्ट्रेस दो और हार्ट रेट बढ़ाओ, मतलब कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी करो जो कि आपकी बॉडी नेचुरली करने के लिए बनी है, जैसे कि स्प्रिंटिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें, हैवी वेट्स उठाना, ये सब चीज़ें। ओके, उसके बाद हमारे फोर्थ पॉइंट आता है कि बेसिकली आप अगर ये चारों पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो उसके बाद भी अगर आपको नींद आ रही है तो फिर आपको नींद की ही जरूरत है मेरे भाई। अगर आप अपने टास्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्लिपी स्लिपी फील हो रहा है, तो फिर आपको स्लीप की जरूरत है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, कार्ब क्रैशिंग नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी भी सही स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपको स्लीपी फील हो रहा है अपने काम के दौरान, तो बेसिकली आपके शरीर में स्लीप डिप्रिवेशन की प्रॉब्लम है। स्लीप डिप्रिवेशन मतलब आपके शरीर को जितनी नींद की जरूरत है उतनी नींद उसको मिल नहीं रही है। तो बेसिकली स्लीप के ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बता दिया है कि कैसे आपको स्लीप फिक्स करनी है। स्लीप फिक्स कर ली तो आपकी लाइफ फिक्स हो जाएगी। फोकस, आपको स्लीपनेस फील नहीं होगी, फोकस बढ़ जाएगा, अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, हर चीज में पॉजिटिव इम्पैक्ट, हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, बॉडी मसल्स, हाइट, हर चीज। और टीनेजर हो 19 के नीचे की तो स्लीप को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना लो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के भी ऊपर आपकी स्लीप होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पढ़ाई सेकंड नंबर पे आती है, पहले आपका स्लीप आता है, ये है मेरे हिसाब से। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। बेसिकली एक फंडा याद रखो, विदाउट अलार्म उठो, विदाउट अलार्म कैसे उठाओ, जल्दी सो, चुपचाप 9-10 बजे सो जाओ। और स्कूल अगर 8 बजे है तो 7 बजे उठ जाओ, 6:30 बजे उठ जाओ, 9:30 सो जाओ। जल्दी सोने का ट्राई करो, 9 से 10 के बीच में सो जाओ और सुबह 7 से 7:30, 6 बजे तक जितना भी आपका टाइमिंग उसके हिसाब से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। स्कूल 9 बजे है तो 8 बजे, 10 बजे सो जाओ, 10 घंटे की नींद मिल जाएगी, 10 से 8। ये हो गया सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है ही नहीं। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप सो रहे हो तो उसके पहले आपका इन्वायरमेंट डार्क हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो अपने रूम में। दूसरा, आपका हार्ट रेट लो होना चाहिए। तीसरा, आपका दिमाग कम स्टिमुलेटेड होना चाहिए। चौथा, कोई सी भी ब्लू लाइट को अवॉइड करो आधे घंटे पहले। बेसिकली फोन, लैपटॉप, स्क्रीन, टीवी, ये सब चीज़ों को मत देखो। ये 4 पॉइंट्स को अगर फॉलो कर रहे हो, और पांचवा छठा पॉइंट ये है कि पांचवे में आप थोड़ा सा दूध पी सकते हो, बिस्किट, थोड़ा सा एकदम वार्म मिल्क सोने से पहले, सोने के 10 मिनट पहले। और उस 10 मिनट में मेडिटेशन कर लो बहुत अच्छे से। आप बैठ के पहले मेडिटेशन कर लो, दूध पी लो, उसके बाद आप इन्वायरमेंट डार्क रखो, ब्रेन को कम स्टिमुलेटेड रखो और हार्ट रेट लो रखो। ये 5 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी स्लीप ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको डिटेल में जानना है और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको समझ नहीं आया 5 पॉइंट्स, तो आप मेरी स्लीप वाली वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है सन बाथ। अब देखो बेसिकली सन बाथ क्यों जरूरी है। सन बाथ इसलिए जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के शरीर में विटामिन डी की जरूरत होती है। सन बाथ की भी, विटामिन डी के ऊपर भी मैंने पूरा गाइड बना दिया है, वो आप देख सकते हो, उसको मैं लिंक में डाल दूंगा। बस बेसिक से वनडे याद रखो, एक लार्ज बॉडी पार्ट पे, अपने पैरों पे, अपनी छाती पे, अपने पीठ पे सन बाथ लो। और चेहरे पर टैनिंग नहीं करानी तो चेहरे को कवर कर लो या फिर सनस्क्रीन लगा लो। बट सन बाथ लो, सप्लीमेंट्स लो विटामिन डी के, विटामिन K3+D, या फिर
आप 60 की आयु वाली ले लो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अंडर में, और या फिर आप सन बाथ लेना स्टार्ट कर दो। और अभी बारिश का मौसम है इसलिए मैं आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं भी खुद खरीदने वाला हूँ, क्योंकि बारिश के सीजन में सन बाथ लेना मुश्किल हो जाता है। और यूवी रेज अगर आती भी है, सूरज नहीं निकला, आई मीन सूरज की धूप नहीं निकली है, बट यूवी रेज स्टिल निकलती, बट वो इनफ नहीं होती सन बाथ के लिए, इसलिए अब सप्लीमेंट्स पे मूव ऑन करना पड़ेगा। बट अगर आप जैसे बारिश के बाद अच्छी धूप निकलने लग जाएगी, या फिर अभी बारिश के कुछ दिनों ना हुई तो धूप निकलेगी, तो आप सन बाथ लेना स्टार्ट कर दो। बेसिकली सन बाथ जब भी आप लेते हो ना, तो आपके शरीर में एक अलग सी एनर्जी जाती है, आप अलग से जाग जाते हो, एक टेस्टोस्टेरोन हाई, मतलब आप एकदम यू हो जाते हो कि फाड़ देंगे आज तो सारा काम कर लेंगे, ये वो एक आपके अंदर मोटिवेशन सा आता है बेसिकली धूप से। जब भी आप धूप में बैठते हो, जब भी वो कड़कदार धूप आपके शरीर पे पड़ती है, आपको जिंदा महसूस होता है बेसिकली। आपकी जस्ट इमेजिन आपके शरीर पे कोड़ी एकदम भयंकर धूप पड़ेगी, तो क्या आपको अवेयर नहीं होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स में नहीं होगे, कि आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे कि मेरे शरीर में कितनी गर्मी हो रही है। बेसिकली एक आग सी आ जाती है आपके शरीर में, इसलिए सनबाथ लेना स्टार्ट करो। तो मुझे बोल के ही वो आग आने लग गई, ये तो सोचो जब आप एक्चुअली में सनबाथ लेते हो तो क्या होता है। और अगर आप डेली ले रहे हो तो मैं भी इतना फर्क ना पड़े, बट अगर आप सनबाथ ले ही नहीं रहे हो, अपने रूम में बैठ रहे हो तो दिन भर, और फिर सनबाथ लोगे तो देखो आपके शरीर में कैसे इंपैक्ट आता है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में रिजल्ट दिखने के लिए टाइम लगेगा। तो ये दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना, और ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करना अपने फोकस और अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए, और अपने टास्क पे अच्छे से एफिशिएंटली करने के लिए और फोकस करने के लिए। और ये दिस वाज फॉर द वीडियो। अपने दिमाग को शांत रखना और शरीर में गर्मी रखना। बाय।